हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति आधारित थी। पहला विकल्प है वर्धी लक्षण, दूसरा है स्वभाव व आवास, तीसरा है पुमंग संरचना और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जो वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति होती है यह किस पर आधारित होती है या आधारित थी। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो क्या होता है कृत्रिम वर्गीकरण होता है या वर्गीकरण की जो कृत्रिम पद्धति होती है यह एक या दो आकारिकी लक्षणों पर क्या होती है, एक या दो आकार की लक्षणों पर आधारित होती है। और यह एक या दो आकार की लक्षणों की अगर बात करें तो पहला है वर्धी लक्षण, जिसमें बात करते हैं विकल्प की पहला वर्धी लक्षण। तो बच्चों, वर्धी लक्षण यानी कि जो क्या होते हैं पादप के कायिक लक्षण होते हैं, जैसे पत्ती, तना और इनकी संरचनाएं इत्यादि इसके कायिक लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति इन पर आधारित होती है। इसके बाद विकल्प बी है स्वभाव व आवास। तो बच्चों, स्वभाव और आवास, जो पादप होता है उसका स्वभाव कैसा है, उसका आवास कैसा है, इस पर भी क्या होता है कृत्रिम वर्गीकरण आधारित होता है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद सी है पुमंग की संरचना। तो बच्चों, जो क्या होते हैं पुमंग होते हैं। पुमंग क्या है? पुमंग जो है यह पौधे के नर जननांग होते हैं और इनकी संरचना जो है यह भी कृत्रिम वर्गीकरण के लिए क्या होती है, आधार होती है। तो यह भी सत्य है। और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ऊपर दिए गए तीनों ही जो लक्षण हैं यह कृत्रिम वर्गीकरण के आधार होते हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।